हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि जिसमें आप आपकी वेल्थ बना सकते हो। मतलब एक रहता पैसे बनाना और एक है वेल्थ बनाना। वेल्थ से इंसान बहुत बड़ा अमीर बन जाता है धीरे धीरे करके। तो अपन ग्रो कैसे करेंगे उसको, वो मैं आपको दो स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊंगा, जो कि पहले है वॉरेन बफेट की और एक है रोवल की। तो आ जाइए अपन सीधा समझते स्क्रीन पर। तो एक है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को तो आप सब जानते ही है। वो क्या करते हैं, वो अच्छी वैल्यू पे स्टॉक खरीदते हैं और वो जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करके चलते हैं। तो आपकी ये वाली प्रोसेस में लगता है बहुत लंबा टाइम, लेकिन जो रिटर्न आता है इसमें ही आपका सबसे बेस्ट रिटर्न आता है। मतलब अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छे स्टॉक को होल्ड करिए आपके लाइफ टाइम तक, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। ठीक है, वॉरेन बफेट साहब को इन्वेस्टिंग करते करते ऑलमोस्ट 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और वो आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो अगर आप भी कुछ ये टाइप का करना चाहते हैं तो फिर आपको भी होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये वाली प्रोसेस में आपका टाइम लगता है। दूसरे हैं रोवल साहब, जो कि रिसेंटली बने हैं अमीर। और वो कैसे बने हैं, पहले वॉरेन बफेट साहब आपका साल भर का कितना रिटर्न मान के चलते हैं, 15% के आसपास। ये उनका साल भर का रिटर्न वो मान के चलते हैं कि उनको 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। और रोवल साहब कितना मान के चलते हैं, 70 से 80% साल का रिटर्न, 70 से 80% साल का रिटर्न वो मान के चलते हैं कि उनको लेना ही लेना है। तो इसकी वजह से जो उनका कैपिटल है बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। वो स्टॉक्स में ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं, वो सिर्फ मूव एक कैप्चर करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके थोड़ी कैपिटल ग्रो करी। जैसे मान लीजिए उनने अभी 50,000 से स्टार्ट करा। ठीक है, कोई उनने स्टॉक लिया, उसमें 10% का मूव कैप्चर करा तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उनके टोटल हो गए 50,000 प्लस 5,000, जो उनका प्रॉफिट है 55,000। फिर 55,000 से बाय करा, उस पर 10%। ऐसे धीरे धीरे करके वो एक अच्छे प्रॉफिट पर पहुँच गए हैं। और वो भी मात्र कितना टाइम लगा उनको, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल में वो भी रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो आपका बेस्ट तरीका है वो ये सेकंड वाला तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा रोवल साहब ने बहुत मेहनत करके वो इतने ऊपर तक बने हैं, और वॉरेन बफेट ने बस अपना होल्ड करते गए उस चीज़ को। ठीक है, दोनों काम बहुत रिस्की है। ठीक है, लेकिन अगर आप में करना चाहते हैं अगर आप कुछ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पहले आप सीख लीजिए कि करना क्या है, उसके बाद फिर आप आपका अप्लाई करते रहिए और देखते रहिए। अब मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ क्या करने का बोल रहा हूँ मैं, और आपको इसमें एक ही स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिसको आप मास्टर कर लेंगे ना, तो वही आपकी स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, स्कैल्पिंग, किसी भी चीज़ में आपको काम आने वाली है। लेकिन बस आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आपको कुछ काम की चीज़ पता चलने वाली है, कुछ लर्निंग मिलने वाली है, नहीं, तो इसलिए आप पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए थे, जाके ज्वाइन हो जाइए, जिसमें मैंने आपको पीआई इंडस्ट्रीज का ट्रेड दिया था। उसमें 3700 का प्रॉफिट था और 5800 का। उसके बाद ली था अपन ने सेंसेक्स की 00, जिसका रेट चाहता 25 और उसे 50 का हाई मार देते, यहाँ पे होगा तब का पैसा डबल। अगर आपको भी टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप ज्वाइन हो जाए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अपने को ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि वो अप ट्रेंड में जा रहा हो। अभी आपको निफ्टी का चार्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो निफ्टी का चार्ट से हट के अपन जोमेटो के चार्ट पर चलते हैं। अपने को कोई ऐसा स्टॉक देखना है जो कि सीधा अप ट्रेंड में जा रहा हो। ठीक है, ये जा रहा है अप ट्रेंड में। इस टाइप के स्टॉक्स की आपको बहुत सारी वॉच लिस्ट बनानी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत, थोड़ी रिसर्च आपको करना पड़ेगी, तब भी आप जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर और मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। इसलिए आपको खुद को मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लेनी है, जो कि आपको लगता है कि ये जिस दिन चलता है 10% चलता है, या जब भी मूव आता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा चलता है। इस टाइप के
कम से कम आपको 50 स्टॉक की वॉच लिस्ट बना के आपकी लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है और सीधा आपको लगाना है 20 EMA। ठीक है, 20 EMA मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। 20 EMA मतलब कोई भी एक अच्छा स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा हो तो वो रीटेस्ट करने 20 EMA के आसपास ही आता है। अब वॉल्यूम हटा देता हूँ और अपन डायरेक्टली अपन वैसे देखते हैं। और आपकी लाइन को थोड़ा डार्क कर लीजिएगा। ये मैंने ये डार्क कर दी। ठीक है, अब 20 EMA के आसपास जब भी स्टॉक आपको कोई बुलिश कैंडल बनाते हुए मिले तो उसमें बनता है आपको बाय का ट्रेड और आपको एक अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिल जाता है। आपका एक आध हफ्ते में आपको कम से कम 10 से 12% के मूव आराम से मिल जाता है। यही चीज़ आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको अच्छे स्टॉक मिलने चालू हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कहाँ से स्टॉक बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है और कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे यही वाला डेली टाइम फ्रेम पर परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप जाएंगे 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स। ऐसे करते करते आप इसको इंट्राडे में भी ले जा सकते हैं, लेकिन जिसको सिर्फ स्विंग ट्रेड करनी है वो जाके डेली टाइम फ्रेम पर देखेगा। स्विंग ट्रेड में आपको बस एक ही चीज़ करना रहता है, आपको होल्ड करना रहता है और आपको पेशेंस से बैठना रहता है। बाकी कुछ भी नहीं करना रहता। बाकी काम अपना स्टॉक करेगा, ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। ना इसमें आपका प्रीमियम डीके होगा, ना एक्सपायरी है, ना कुछ भी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए स्विंग ट्रेड बेस्ट है मेरे हिसाब से। तब आपको क्या करना है कि आपने लगा लिया 20 EMA। ठीक है, और आपको देखना अप ट्रेंड वाला स्टॉक कि वो सीधा अप जा रहा हो। जैसे अपन ने यहाँ पे देख लिया जोमेटो, अपने को दिख रहा है कि वो अप जाए जा रहा है। ठीक है, तो अपने को वेट करना है कि जब भी वो 20 EMA के आसपास आए और एक बुलिश कैंडल बनाए तो अपना वहाँ से बनेगा बाय साइड का ट्रेड और बस वही वाली कैंडल के नीचे का रहेगा आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट रहेगा जो उसके रिसेंट हाई बने हैं, भले वो 5% हो, 10% हो, 20% हो या 25% हो। ठीक है, जो ये स्ट्रेटेजी है इसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो बिल्कुल छोटा रहने वाला है और आपका जो टारगेट है वो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रेटेजी में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर इसमें आपकी 10 में से 7-8 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गई तो फिर आप बस पैसे गिनते बैठोगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, कि मैंने इतने पैसे कमाए। अब मैं आपको बताया तो इसमें एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब एक रिसेंट के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाने का यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेशन करके 20 EMA के आसपास आया और यहाँ से अपने को बुलिश कैंडल दी। ठीक है, तो बस यही वाली बुलिश कैंडल के नीचे का हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आपकी बनेगी एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस स्टॉप लॉस मात्र आपका 6% का स्टॉप लॉस है और अपना जो टारगेट आ रहा है ये रिसेंट हाई का अपन टारगेट रख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपका 1:2.1 का टारगेट आ रहा है और इसके ऊपर तक के भी टारगेट आ सकते हैं। बस आपको आपका स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए चलना है और आपको मैक्स प्रॉफिट के लिए बैठना है। जैसे लास्ट टाइम आपको बुलिश कैंडल और नीचे से दिखा देता हूँ। अपन जैसे ही यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल मिली थी, पिन बार टाइप की कैंडल, तो अपन इसके ऊपर लेंगे एंट्री और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका बिल्कुल थोड़ा और नीचे। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 3% का और उसके बाद आप फिर मूव देख सकते हैं। जहाँ तक होल्ड करना चाहे वहाँ तक होल्ड करके बैठ सकते हैं, उसमें आराम से मिनिमम आपको 1:2 के टारगेट तो लेना ही लेना है। ये आपको मान के चलना है कि इसमें 1:2 का टारगेट लेना ही लेना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल के बाद आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल नीचे से रिबाउंड हो गई है, तो बस वही वाली कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इसको आराम से ट्रिल करते हुए चल सकते हैं। 1:3 का प्रॉफिट इसमें भी बना है। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि आप जोमेटो में ही दिखा रहे हैं कि इसमें गया है ऊपर। ठीक है, नया स्टॉक देख लेते, अपार इंडस्ट्री देख लेते अपन डेली में आ जाएंगे, डेली के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अपन इसमें जाके लगाएंगे 20 EMA। वॉल्यूम हटा देंगे पहले कि अच्छे समझ आए। उसके बाद ये जाके 20 EMA यहाँ पे लेंथ को कर दिया है और अपन ने कलर को कर दिया डार्क।
वेट ऐसे ठीक है, ये आपका लग गया 20 में। अब देखिए आपको यहाँ पे जब भी बुलिश कैंडल मिली है इसमें से आपके 10 में से 8 से 9 बार आपके टारगेट ही आए हैं। जैसा भी रिसेंट एग्जांपल के हिसाब से बता दूं मैं आपको, तो यहाँ कहीं पे आपकी बन रही है एंट्री, यहाँ कहीं पे आपकी बन रही है एंट्री, इसके नीचे का हो जाएगा स्टॉप लॉस और आपका टारगेट हो जाएगा ये रिसेंट हाई तक के, जो कि आपको ऑलमोस्ट 1:2 का हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपकी ये यहाँ पे एक एंट्री स्टॉप लॉस आ गया, इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना आया, मात्र 200 पॉइंट का, मतलब आपका यहाँ पे आया 2.5% का स्टॉप लॉस आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, ये यहाँ पे आपका कितना बड़ा टारगेट आया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस और आपको ऑलमोस्ट 1:1 के टारगेट आए हैं, जिसमें आपको 800 पॉइंट का टारगेट मिला है। इसी प्रकार के आप स्टॉक और ढूंढते रहिए। मैं आपको 2 स्टॉक बताया था जिसमें आपकी ऐसी एंट्री बनी है अभी रिसेंटली। वो पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कैपेसाइट इंफ्राटेक और दूसरा स्टॉक है अवंती सीड्स। तो ये आपको ये 2 स्टॉक में बता दे रहा हूँ, ये 2 स्टॉक में आप एंट्री फाइंड करिए। आपको एंट्री कैसे मिलती है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपने सच्ची में कुछ सीखा होगा तो ये 2 स्टॉक पे आप खुद का एनालिसिस करिए और मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो जाके ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।